नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, आज हम एक विशिष्ट हथेली का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो आपको डेस्कटॉप में ये हथेली दिख रही है, कैमरा में जो एक हथेली दिख रही है, इस हथेली को देखने से ही पता चलता है कि बहुत अच्छी व्यक्तित्व वाली हथेली है, बहुत अच्छे हृदय वाले और बहुत अच्छे नज़रिया वाले इनका व्यक्तित्व है। अगर हम हथेली का इस तरह से अगर इस हथेली को देखें तो हार्ड वर्किंग नेचर की ये हथेली बन रही है। बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम के प्रति जुझारूपन इनके अंदर है। सबसे पहले अगर हम उंगलियों को देखें तो सारी उंगलियों का झुकाव जो है आपको ये मिडल फिंगर की ओर दिखाई देना शुरू करेगा। वर्तमान में खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में जातक जिसकी सारी हथेलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर होता है, वो कई बार दुखी, शांत, एकांतवासी, एकाकी जीवन जीने वाला हो जाता है, क्योंकि ये जो है शनि का स्थान होता है और भाग्य रेखा इसी में जाकर रुकती है। और शनि का ये पर्वत भाग्य से जो है संबंध बनाता है। दूसरी अगर सबसे बड़ी अगर हम चीज़ देखें, इसको अगर हम मिटा लें, उंगलियों का पर्व जिसको पोर कहते हैं। हमारी उंगलियों में 3 पोर होते हैं। इनका अगर आप देखोगे तो ये तीसरा पर्व जो है ज़्यादा बड़ा है परंतु मोटा नहीं है। जातक श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाला तो होगा, ऐश्वर्य की चाह रखने वाला होगा, श्रेष्ठ जीवन जीने की चाह रखने वाला होगा, परंतु ये उंगलियों के बीच इनके साफ तरह से छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप अगर इस हथेली को देखते हैं तो छिद्र है, पैसे नहीं टिक पाते हैं, खर्चीला स्वभाव है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी ग्रहों की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह नक्षत्र इनका क्या कह रहा है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बहुत बारीकी से देखिए और अपने हाथों से भी मिलाते जाइए। यहाँ पर मैं ये ध्यान देने की बात है, ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप पुरुष हो तो अपनी दाईं हथेली का, अगर आप महिला हो तो बाएं हाथ का अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह भी करना चाहूँगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं शुक्र पर्वत का। देखिए, हमारी हथेली में या हमारी हथेली का ये शुक्र पर्वत प्रेम का, सुख और ऐश्वर्य के बारे में बताता है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो शुक्र को ज्योतिष में आचार्य कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र क्या थे, दैत्यों के गुरु थे और निश्चित तौर से उनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। शुक्र हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरी बात, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, इसके पीछे भी शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं आ सकता। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मंत्रणा का मालिक मानते हैं। मैरिटल लाइफ का जो मालिक है ना, वो शुक्र ही है। देखिए, इनकी हथेली में जो है शुक्र पुष्ट रूप में है। नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा, परिवार का साथ मिलेगा और
आकर्षक व्यक्तित्व होगा, आकर्षण वाला इनका व्यक्तित्व होगा, मान सम्मान होगा, पद प्रतिष्ठा रहेगी। मगर अभी अगर हाथ की सिचुएशन देखें, वर्तमान में अगर हाथ को देखें तो बिल्कुल छोटी छोटी रेखाएं, महीन रेखाएं, कई सारी रेखाएं इनको पर्वत को घेरे हुए है। तो वर्तमान में मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, हर टाइम ये सोचते ही रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हल की अभाव बना हुआ है। अब हम अगर आगे चलें, इसको मिटा लेते हैं। ये इनका जो है निम्न मंगल है। निम्न मंगल इनका पूर्ण रूप से दोष है मंगल में। ये बता रहा है कि ये जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा किए हुए है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस पर असर डाल रहा है। जहाँ तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं ये करूं कि ये करूं, हर काम में वो दुविधा में फंस जाता है। दूसरी अगर बात करें अलग ग्रह की, तो हम अगर बात करें, ये बृहस्पति ग्रह है इस तरह से, और सबसे बड़ा ग्रह इसको माना जाता है। देखिए, हमारे 9 ग्रहों में बृहस्पति को जो है सबसे बड़ा कहते हैं। सबसे बड़ा का मतलब सबसे विशाल भी होता है, और सौर मंडल में और प्रभाव में भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है। इसीलिए बृहस्पति को गुरु कहा जाता है, देव गुरु कहा जाता है। और गुरु का मतलब सबसे बड़ा, प्रभावशाली बहुत है। और अगर हम तत्व की बात करें तो आकाश तत्व का स्वामी है, और आकाश तत्व बृहस्पति के अलावा किसी और ग्रह के पास नहीं है। 2 राशियों का स्वामी है, धनु और मीन राशि बृहस्पति की राशियां हैं। और बृहस्पति जी को जो सबसे प्रिय राशि है, जहां पर बृहस्पति सबसे मजबूत होता है, उसे कर्क कहा जाता है। कर्क राशि में बृहस्पति सर्वाधिक मजबूत होता है, और मकर राशि का बृहस्पति सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर हथेली में देखें तो इनका बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छा है। जीवन में 2 चीज़ें बड़ी आसानी से इनको मिल जाएंगी। एक है धर्म, स्वात्विकता, और दूसरा है काउंसलिंग, समझाने की, सलाह देने की आदत। ये 2 चीज़ें बृहस्पति के अंदर ज़बरदस्त होती हैं, और ये अपने जातक को भी देती हैं। मान सम्मान देखें, पद प्रतिष्ठा देखें, बहुत सुंदर होगी। बृहस्पति की उंगली भी बहुत अच्छी ऊपर की ओर जारी है। लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे होंगे। प्रशासनिक सेवा में अगर होंगे तो तरक्की मिलेगी। प्रबंधन में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर होंगे तो प्रगति मिलने की आशा है। प्रगति जरूर मिलेगी, और बहुत सुंदर मान सम्मान इनका रहेगा। दूसरे ग्रह की अगर हम बात करें तो ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह इनका थोड़ा सा उठा हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति इनको होती है। तीसरे अगर हम बात करें सूर्य ग्रह की, ये हमारी रिंग फिंगर है, जिनमें इनकी रिंग भी पहनी हुई है। इनके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को प्राण कहा गया है। अगर सूर्य न हो तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी। सूर्य न हो तो इस धरती पर प्रकाश नहीं होगे, अंधेरा ही रहेगा और जीवन नहीं मिलेगा। हमको जो विटामिन डी मिलता है ना, वो भी सूर्य से ही मिलता है। अगर सूर्य हमारा पुष्ट रूप में है तो अपने क्षेत्र में हम लोग प्रसिद्धि जरूर पाते हैं, मान सम्मान होता है, ऐश्वर्य मिलता है और प्रतिष्ठा मिलती है, यश की प्राप्ति होती है। इनका जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा पुष्ट रूप में नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मध्यम रूप में भी नहीं है। मगर
सूर्य ग्रह पे बहुत सारी रेखाएं हैं। जब इस तरह की बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो एक तो धन के मामले में आदमी कमज़ोर होता जाता है, दूसरा कोई भी उनका काम अगर बनने को होता है जब फाइनल स्टेज में जाता है या तो फ्रीज हो जाता है या बैक मार लेता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद ही कोई काम बन पाता है और अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उसका श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। विशेषकर सरकारी क्षेत्रों में अगर जातक होगा तो उसको यश की या प्रमोशन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा मुश्किलों से होगी। इनको बहुत सुंदर उपाय दूंगा। अगर ये अपने सूर्य को मजबूत करेंगे तो यश की, प्रतिष्ठा की, धन की और नेम और फेम की इनको प्राप्ति होगी। बुध को देखें तो बुध ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे पुष्ट रूप में है। वाणी की शक्ति, सौंदर्य की शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। कहाँ पर क्या बोलना है, अपनी बात को किस तरह रखना है, कहाँ पर रखना है और कैसी रखनी है, ये इनको आता है। छोटी उंगली को देखें तो सूर्य उंगली के पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब धन के मैनेजमेंट में और जो कागज पत्र होते हैं उनके रख रखाव में थोड़ा कमी महसूस होती है। अगर हम बात करेंगे उच्च मंगल की, उच्च मंगल इनका बहुत अच्छा है। जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, ये घबराएंगे नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत इनका गद्दीदार है, मगर क्या है, छोटी छोटी महीन रेखाओं से भरा हुआ है। कभी कभी मन विचलित हो जाता होगा, मन भटकता होगा, सबके बीच में रहकर भी ऐसे लगता होगा कि एकांत हैं हम, अकेले हैं हम, जबकि सकारात्मक सोच ये लिए हुए हैं। बहुत सुंदर इनका कल्पना शक्ति है, इनकी जो है कल्पना शक्ति, सोच की जो शक्ति है बहुत अच्छी है। दूसरा, अंगूठे पे आप देखेंगे एक जौ के आकार का निशान बना हुआ है इसका, और इसका मतलब है ये भावुक बहुत ज़्यादा है, अच्छे हृदय वाले जातक हैं, अच्छे सलीके से, आदर्श से रहने वाले जातक हैं। दूसरी अगर बात करें तो जीवन रेखा इस तरह से इनकी आ रही है जो बिल्कुल मलिन अवस्था में अस्थिर रहेगा। जातक हमेशा अस्थिर रहेगा, उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। जीवन के शुरुआती क्षणों में काफ़ी संघर्ष रहा होगा जो बाद में बहुत अच्छा गया होगा। बहुत अच्छे पैसे इनके पास हुए होंगे, बहुत रिच ये रहे होंगे अपने टाइम पे, मगर अचानक ही वर्तमान की बात करें तो प्रगति रुक गई है, चिंता हो गई है, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, धन की कमी हो गई है। पैसा तो आता है मगर टिक नहीं पाता है अभी जो इनके हाथ में। जैसे किसी ने नज़र लगा ली होगी, जैसे किसी शीशे पे कोई हथौड़ा मारता है ना, फट से वो टूट जाता है, वैसे सब कुछ होते हुए भी मानसिक परेशानी है, धन की कमी है और पैसा टिक नहीं पा रहा है, बरकत नहीं हो पा रही है। जबकि नौकरी भी ठीक चल रही है, सब कुछ इनका ठीक चल रहा होगा। अचानक थोड़ा डेवलपमेंट रुक जाता है। माइंड रेखा को देखें तो माइंड रेखा इस तरह से एक यूँ आ रही है और इस तरह से चंद्र की ओर जा रही है। एक तो ऐसा जातक चिंतातुर ज़्यादा रहता है, हर टाइम सोचता रहता है, चिंता में ही लगा रहता है। दूसरा, अगर इस तरह से जो है माइंड रेखा आ जाए तो डिप्रेशन का शिकार आदमी हो सकता, बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस तरह से जा रही है, ये दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं और बहुत भावुक हैं। अगर देखें हाथ में जहाँ तहाँ बहुत सारी रेखाएं हैं,
बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है इस टाइम, चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे काम के मामले में हो, चाहे समाज के मामले में हो, किसी भी मामले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संघर्ष इनके जीवन में चल रहा है। बहुत अच्छे फलित ज्योतिष के उपाय दूंगा, उनको करेंगे तो तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल के भीतर बहुत अच्छी स्थिति में ये आ जाएंगे। और जो ये संघर्ष है, जो ये डेवलपमेंट की कमी हो रही है, रुक रही है, इससे ये इस भंवर से ये बाहर आ जाएंगे। अगर वैसे हाथ को एक फाइनल हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी हथेली है, बहुत बढ़िया हथेली है। समाज में प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, अच्छा वर्चस्व है और बहुत अच्छा धन भी इनके पास रहा होगा। थोड़ा अभी कमी आई है मगर फिर ये पहले जैसे इनका हो जाएगा। चाहे नौकरी के मामले में हो, व्यवसाय के मामले में हो, धन के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, बहुत अच्छा इनको सुख मिलेगा। सुख के मामले में शुक्र इनका बहुत सुंदर है, थोड़ा अभी मानसिक परेशानी दे रहा है। दूसरा, चीज़ें जिस तरह से उभर के आनी चाहिए थी वो चीज़ें अभी उभर के नहीं आ रही। एक तो संघर्ष की रेखाओं की वजह से, दूसरा सूर्य की वजह से। बाकी सब कुछ इनके जीवन में बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर लकी हथेली इनकी है। एक लक्ष्मी होती है ना, उसी तरह की इनकी हथेली है। जैसे लक्ष्मी किसी घर में होती है तो उस घर में शांति भी रहती है, वर्चस्व भी रहता है, मान सम्मान भी रहता है और धन का आगमन भी होता है। समाज में वो परिवार प्रतिष्ठित रहता है, अच्छा घराना उसका हो जाता है। उसी तरह इनके भाग्य में बहुत सुंदर योग हैं आगे आने वाले समय में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।